वह अपनी स्थिति, बहुत सारे रजोगुण सतोगुण तमोगुण के खेल होंगे इस जीवन में, अवश्य होंगे। क्यों? भगवान ने क्या इस शरीर की उत्पत्ति का कारण ये तीनों गुण हैं, अर्थात इस ब्रह्मांड की कारण के कार्यों के सबके ये तीनों गुण ही इसके आधार हैं। इसी से ये सारी प्रकृति संचालित है। तो जरूर आएंगे, सतोगुण भी आएंगे, रजोगुण भी आएंगे, तमोगुण भी आएंगे, लेकिन जो पुरुष उस स्थिति को समझकर उस स्वरूप में स्थित हो चुका है, इनसे विचलित नहीं होता, गुण गुणों में बरत रहे ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित, बार बार भाव बदलता नहीं, दृढ़ निश्चय से एक बार जो उसमें स्थित हो गया और उसी भाव में उसमें स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग इस समय अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को 3 गुणों के विषय में पृथक पृथक करके बताए हैं। और ये भी बताए कौन से गुण के प्रभाव में जाने वाले लोगों की गति क्या होती है। फिर तीनों गुणों की बात करके भगवान ने जब कहा कि इनसे जो ये शरीर की उत्पत्ति के कारण ये 3 गुण हैं, और जो इनको उल्लंघन कर जाता है, यानी इनको पार कर जाता है, वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और इस संसार के सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से निकलने वाला व्यक्ति, पार हो जाने वाला व्यक्ति। जब भगवान ने ऐसा कहा कि इनको उल्लंघन करने वाला व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, तब गांडीवधारी अर्जुन ने फिर भगवान से प्रश्न किया, कई लंगई 3 गुणा नेतान तीतो भवति प्रभो किमाचार्य कथम चैतान 3 गुणा निवर्तते। फिर उसने भगवान को पूछा, हे भगवान, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा उस मनुष्य को किस उपाय से, कोई भी मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, अर्थात इनका उल्लंघन कर सकता है। ये अर्जुन का प्रश्न है। एक प्रश्न में 3 बात उन्होंने पूछी है कि इन तीनों गुणों से जो अतीत है, अभिप्राय इन तीनों गुणों से पार हो चुका है, इनको उल्लंघन कर चुका है, वह किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है। तीसरी बात, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से पार हो सकता है। तब भगवान ने बताया, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश यानी अच्छाइयां, सुख शांति आनंद, और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति यानी कार्य करने की सामर्थ्य, कार्य करने का, कार्य में लगाव, कार्य में प्रवृत्ति, और तमोगुण के कार्य रूप मोह, इनमें न तो प्रवृत्त होता है और न इनसे निवृत्ति चाहता, न इनसे द्वेष करता है और न इनसे निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। कोई इनमें से कोई भी गुण चल रहा है, न तो उसके कोई उससे घृणा कर रहा है, न उससे कोई अपेक्षा कर रहा है। जैसा है एक दृष्टा के रूप से उसको देखता रहता है।
आगे भगवान यहां से कह रहे हैं, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योवतिष्ठित नेंगते। यहां से अब आगे भगवान, आज अब यहां से हम इसको प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। साक्षी की तरफ अभी हमने कहा कि जो तीनों गुणों के कार्य रूप, सत्वगुण के कार्य रूप सुख शांति आनंद को, रजोगुण के कार्य रूप कर्मों में प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह अज्ञान को, इन तीनों गुणों के इन कार्यों को देखते हुए, यानी इनके प्रभाव को देखते हुए, मतलब वो एक साक्षी की तरह, दृष्टा की तरह देखता रहता है, इनमें पड़ता नहीं है। वो जानता है कि ये कहीं न कहीं पर इनको मैं उल्लंघन कर जाऊंगा, पूरा विश्वास है। वह आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। वह स्वयं अपने स्वरूप को समझकर इन तीनों में फंसता नहीं। अगर छेड़ने जाओगे तो फंस जाओगे। अगर पश्चाताप करने लगे, बहुत बड़ा हो गया, तमोगुण में फंस गया, रजोगुण में, नहीं, देखते रहो शांति से। तो भगवान कह रहे हैं कि जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये भी भगवान पहले तीसरे अध्याय में ही कह चुके हैं, गुणा गुणेश वर्तन्तु इत्थमत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बढ़ते, ऐसा सोच करके वह मोहित नहीं होता। यहां भी भगवान उस बात को फिर कह रहे हैं कि साक्षी के सदृश, साक्षी दृष्टा, स्थिति को देखने वाला, वैसा होकर के उसको देखता रहता है, विचलित नहीं होता उससे। तमोगुण के आने पर कोई घृणा नहीं करता, सतोगुण के आने पर अहंकार नहीं करता, अर्थात अपनी स्थिति जो है वहीं पर वह स्थित रहता है। और वो जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वो अपनी स्थिति में उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप आत्मा में आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। वह अपनी स्थिति, बहुत सारे रजोगुण सतोगुण तमोगुण के खेल होंगे इस जीवन में, अवश्य होंगे। क्यों? भगवान ने क्या इस शरीर की उत्पत्ति का कारण ये तीनों गुण हैं, अर्थात इस ब्रह्मांड की कारण के कार्यों के सबके ये तीनों गुण ही इसके आधार हैं। इसी से ये सारी प्रकृति संचालित है। तो जरूर आएंगे, सतोगुण भी आएंगे, रजोगुण भी आएंगे, तमोगुण भी आएंगे, लेकिन जो पुरुष उस स्थिति को समझकर उस स्वरूप में स्थित हो चुका है, इनसे विचलित नहीं होता, गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित, बार बार भाव बदलता नहीं है। दृढ़ निश्चय से एक बार जो उसमें स्थित हो गया और उसी भाव में उसमें स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होने देता। बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। जिस तरह से एक बूंद समुद्र में पड़ गई, अब वो बूंद कहां से ढूंढोगे, कैसे निकालोगे, ऐसे ही जो परम ब्रह्म परमात्मा रूप समुद्र में एक जीव रूप, प्राणी रूप, आत्मा रूप कोई भी पुरुष उसमें समा जाता है, उससे विचलित नहीं होता। भगवान उसको कह रहे हैं कि सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। यही बात पहले भी कह चुके हैं, यही बात पहले भी कह चुके, जिसके लिए लोहार सोना सब तुल्य होता है। वही बात भगवान फिर यहां पर कह रहे हैं कि जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव होने वाला। ये बात भगवान पहले 1 2 4 बार और श्लोकों में इस बातों को कह चुके हैं।
सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयु ततो युद्धाय जस्व नैव पापवासति। योगस्य कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। भगवान यहां कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ की बात वहां पर की, वहां भी बताए हैं, ना अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ उसको बताए जो न प्रशंसा होने पर अभिमान नहीं करता, निंदा होने पर कोई घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। उन्हीं बातों को भगवान फिर से इस श्लोक के माध्यम से फिर कहना चाह रहे हैं कि इन 3 गुणों से अतीत होने वाले को क्या करना चाहिए, कैसा होता है उसका स्वभाव। जय विश्व बंधु।